क्या हुआ जब एक पिता ने अपनी 3 दिन की बच्ची को दिल्ली के एक मंदिर में छोड़ा और 22 साल बाद पुनः जब उससे मिला तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना के रहस्य से जब पर्दा उठेगा तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो दोस्तों, बात है दिल्ली के दुर्गा देवी मंदिर की। रात्रि के समय एक अनजान व्यक्ति अपनी 3 दिन की बच्ची को टोकरी में मंदिर की पेड़ियों पर छोड़ गया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पंडित जी जैसे ही वहां पहुंचे, वह अनजान व्यक्ति वहां से गायब हो चुका था। शायद वो उस बच्ची का पिता था, परंतु प्रश्न यह था कि उसने अपनी मात्र 3 दिन की बच्ची को इस तरह से मंदिर में क्यों छोड़ा था। खैर, उस रात्रि पंडित जी ने उस बच्ची का ध्यान रखा और अगली सुबह अपने मंदिर पर एक बोर्ड लगा दिया जिसमें लिखा था कि कल रात्रि में हमें एक 3 दिन की बच्ची मंदिर में मिली है। जिस किसी को भी इसके बारे में जानकारी हो कृपया करके हमसे संपर्क करें। बहुत समय बीत चुका था परंतु उस बच्ची को लेने वह कोई नहीं आया। वास्तव में दोस्तों, एक बड़ी ही विडंबना है कि कोई माता पिता अपनी 3 दिन की बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। खैर, उस बच्ची को अनाथालय में देने की बजाय सुरेश चंद्र नाम के उस पंडित ने समस्त कानूनी कार्यवाही करने के बाद उस बच्ची को गोद ले लिया और उन्होंने उस प्यारी सी बच्ची का नाम मीनाक्षी रखा। मीनाक्षी पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज थी। वो अपनी हर परीक्षा में सर्वोत्तम अंक लाया करती थी। उसने रात दिन बहुत मेहनत करी और 22 वर्ष की उम्र में यूपीएससी क्लियर कर वो आईपीएस ऑफिसर बन गई। वास्तव में दोस्तों, मीनाक्षी बेटियों के नाम पर एक मिसाल थी जिसे एक अनजान व्यक्ति शायद बोझ समझकर मंदिर की पेड़ियों पर छोड़ गया था, परंतु आज उसने अपने नए माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। परंतु कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अब मीनाक्षी के जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। मीनाक्षी ने चोरी चकारी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और जब वो उसका रिमांड ले रही थी तब उस व्यक्ति ने मीनाक्षी के हाथ के पंजे पर एक निशान को पहचान लिया और कहा कि तुम मेरी बेटी हो। तब मीनाक्षी ने सोचा कि शायद ये अपराधी बचने के लिए ऐसा कह रहा है, परंतु वास्तव में उस अपराधी ने मीनाक्षी को कुछ ऐसी बातें बताई जिसने मीनाक्षी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। वो उस व्यक्ति को लेकर के सुरेश चंद जी, जो पंडित थे जिन्होंने बचपन से मीनाक्षी का ध्यान रखा था, उनके पास लेकर गई और कहा कि ये व्यक्ति मेरे पिता होने का दावा कर रहा है। क्या आप मेरे असली पिता नहीं हैं? क्योंकि सुरेश चंद जी ने अभी तक मीनाक्षी को उसकी हकीकत नहीं बताई थी, परंतु आखिरकार सुरेश चंद जी ने मीनाक्षी को सब कुछ सच बता ही दिया कि वो उसे किस तरह से 3 दिन की अवस्था में मंदिर की पेड़ियों से मिली थी। परंतु ये वही इंसान है जो निर्दयतापूर्ण तुम्हें उस दिन वहां छोड़कर चला गया था और वापस तक लेने नहीं आया था। सभी ने उस व्यक्ति से पूछा कि आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें अपनी 3 दिन की बच्ची को इस तरह से छोड़ना पड़ा। तब उसने बताया कि उस समय मैं एक छोटा मोटा चोर था और चोरी चकारी करके ही अपने परिवार को पालता था। उस समय मेरी बीवी गर्भवती थी और हमारी पहली संतान होने वाली थी, परंतु हमारे पापों का सिला ही हमको मिला कि पुत्री को जन्म देने के दौरान मेरी बीवी की मृत्यु हो गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी पाप की कमाई की वजह से इस बच्ची का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं उसे उस मंदिर की पेड़ियों पर छोड़ आया था। मुझे पूरा भरोसा था कि उस मंदिर में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो इसका पालन पोषण जरूर करेगा। खैर, 22 साल बाद ही सही, परंतु इतना तो पता चल ही गया था कि उस अनजान व्यक्ति ने उस 3 दिन की बच्ची को मंदिर की पेड़ियों पर क्यों छोड़ा था। आज के समय में मीनाक्षी अपने असली पिता से नाता नहीं रखती, वो वास्तव में अपने पिता सुरेश चंद जी को ही मानती है। तो दोस्तों, आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में इस घटना ने आपको कितना प्रभावित किया है और बेटियों के ऊपर आए दिन जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें लेकर के आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सत्य चमत्कारिक घटनाएं हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।